राजीव गांधी, लवली जी, पीके त्रिपाठी जी, श्री राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी, श्री राजीव गांधी। जी हाँ, एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि आखिरकार ये भूल हुई तो जबान क्या फिसलना था या फिर कुछ और, लेकिन राजीव गांधी तो पुकार ही दिया है। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकपाल बिल पर सरकार और अन्ना हजारे के बीच में राउंड 2 की लड़ाई लगभग तय है और सरकार सत्याग्रह की ताकत के आगे डरी हुई दिखाई देती है। दिल्ली पुलिस ने कानूनी नुक्तों का हवाला देकर जतला दिया है कि उन्हें 16 अगस्त से जंतर मंतर पर आमरण अनशन के कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिलेगी, लिहाजा उन्हें यह आंदोलन शहर में कहीं और करना पड़ेगा। जवाब में अन्ना की टीम ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। यह आजादी की दूसरी लड़ाई है। अभी जनता ने पूरे रास्ते पर उतरना है आंदोलन के लिए। यह अन्ना हजारे का आंदोलन नहीं है, ये पूरी देश की जनता का आंदोलन है। आंदोलन पूरे देश का है, सरोकार भी हर हिंदुस्तानी का है। तो फिर आखिर सरकार किसकी है? बैठकों का ड्रामा खूब हुआ, लेकिन लोकपाल के जिस खाके पर कैबिनेट की मुहर लगी उसमें सिर्फ सरकार के रसूखदार मंत्रियों की ही छाप थी। कांग्रेस कहती है आम आदमी, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, इसमें पूरे कानून के अंदर आम आदमी पूरी तरह से गायब है। केवल जिद में नहीं खाना, उनकी 40 में से 34 मांगे इनकॉर्पोरेटेड हैं। लेकिन संसद में शोर सुनने के आदि जन सेवकों के कानों को अब आम आदमी की आवाज कम ही रास आती है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 16 अगस्त से होने वाला अन्ना का अनशन जंतर मंतर पर नहीं हो सकता। अन्ना की टीम को इस बाबत लिखी चिट्ठी में दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 2009 के फैसले का हवाला दिया है, जिसमें संसद के सत्र के दौरान राजधानी में अनिश्चितकालीन आंदोलनों पर रोक लगाई गई थी। दिल्ली पुलिस की दलील ये भी है कि सत्र के दौरान जंतर मंतर में देश भर के लोग विरोध प्रदर्शन के लिए आते हैं, लिहाजा सिर्फ उन्हें ही पूरी जगह अलर्ट नहीं की जा सकती। जंतर मंतर की जगह पुलिस ने अन्ना के नुमाइंदों को अनशन के लिए अजमल खां पार्क और बुराड़ी जैसी जगहें सुझाई हैं। जवाब में अन्ना की टीम ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। बीजेपी ने भी सरकार के इस रवैये पर सवाल खड़े किए हैं। ये संविधान के खिलाफ है, संविधान की हत्या है। संविधान की आर्टिकल 19(1) के तहत ये हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है कि एक साथ असेंबल होके शांतिपूर्वक तरीके से बिना हथियारों के हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। छलावे के रूप में इस लोकपाल बिल को ला करके भारत की जनता को गुमराह करना चाहते हैं और अन्ना हजारे जी जब इस आंदोलन को तीव्र करना चाहते हैं तो धारा 144 लगाई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है। दरअसल अन्ना की टीम को शिकायत है कि बिल का मौजूदा ड्राफ्ट पास होता है तो रिश्वतखोरी से दुखी आम आदमी की शिकायतें लोकपाल नहीं सुनेगा। निचले स्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों का भ्रष्टाचार लोकपाल के दायरे में नहीं आएगा। नगर निगम और पंचायत जैसी संस्थाओं के अलावा राज्य सरकारों के भ्रष्टाचार की जांच भी लोकपाल नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री और जजों के अलावा सीबीआई को भी लोकपाल के दायरे से बाहर रखा गया है। 7 साल से पुराने किसी भी मामले की जांच लोकपाल नहीं कर पाएगा, यानी बोफोर्स और चारा घोटाले लोकपाल की पहुंच से बाहर होंगे। बहरहाल भ्रष्टाचार में डूबी यूपीए सरकार को अब लोकपाल बिल पर लड़ाई सिर्फ संसद के भीतर ही नहीं बाहर भी लड़नी है और उसे कितना झुकना पड़ता है ये जनता की ताकत तय करेगी। पटना से संजीव कुमार और दिल्ली से जितेंद्र स्टीफन के साथ अश्वनी त्रिपाठी, P7 न्यूज, दिल्ली। और दिल्ली से हमारे संवाददाता जितेंद्र स्टीफन हमारे साथ मौजूद है।